यूं ही कोई तो बेवफा नहीं होता। अगर बेवफाई आई है महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र सरकार की, तो ऐसी क्या मजबूरियां रही, वो इंटरनल क्या समझौते हैं, वो गुप्त क्या है कि जो 12 के बाद ओपन नहीं हो पा रहा, 22 तक 10 वर्ष हो चुके हैं शाहरुख खान को वहां रहते हुए, जिस पर कोई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी के रेट कहां पहुंच गए। जो बिल्डिंग है शाहरुख खान की, वो जो बिल्डिंग है वो सरकारी ज़मीन है। बाकायदा वो सरकारी ज़मीन पहले 99 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 30 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 20 साल के लीज पे दी गई थी, और ऐसे करते 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 वो लीज 2012 में अब खत्म हो चुका है। इसका जिक्र कैग ने किया है कि शाहरुख खान जहाँ रह रहे हैं वो ज़मीन जो है वो सरकारी है, उसको वापस लेना चाहिए। सर, ये जो सरकारी ज़मीन में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र सरकार की लीडरशिप के अंतर्गत, क्या ये मामला है पूरा, और क्या लग रहा है कि कितना राजस्व का जो है वो नुकसान जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा है, और अगर ये सब वापस आ जाए तो पब्लिक पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैंने सिर्फ केस स्टडी दिया है भैया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ कैग के रिपोर्ट में दिखाया गया है, जो अगर रेगुलराइज किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि न केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स फ्री होगा, मगर देश को टैक्स फ्री करने की ताकत महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है। इतनी ज़मीन प्राइम लोकेशन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत ही कम दामों में किराए पे दी गई है। इसके साथ ही इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे, मगर इन्होंने वो रेगुलराइज किया नहीं है। ये बात फिर एक बार कैग के रिपोर्ट में आई है, इसलिए हमने इस पर निर्णय लिया है कि इस चीज़ को हम कंटेम्प्ट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इसकी नोटिस बाकायदा निकल चुकी है, और इसके साथ ही हमको ये लगता है कि ये जो केस है ये सिर्फ महाराष्ट्र की सीमित नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो बहुत ही ट्रिवियल रेट पे दी गई हैं। अशोका होटल चाणक्यपुरी का आप जानते हैं, वो भी होटल बहुत ही कम दामों में केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। ऐसी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ केंद्र सरकार की हैं जो केंद्र सरकार अगर सही दामों में लगाए तो केंद्र सरकार टैक्स फ्री हो जाएगी। केंद्र सरकार को लगता है सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपया बजट के तौर पे जो टैक्स से और बाहर के कर्जे से सरकार चला रही है। लेकिन अगर इस तरह से, जैसे महाराष्ट्र की बात हमने की है, यही प्रिंसिपल अगर देश फॉलो करता है तो देश को कम से कम 200 से 300 लाख करोड़ रुपया ऐसे मिल जाएगा जिसकी वजह से टैक्स लेने की देश को जरूरत नहीं पड़ेगी और आम आदमी के ऊपर का बोझ हट जाएगा। मन्नत का क्या मामला है सर? मन्नत जो बिल्डिंग है शाहरुख खान की, वो जो बिल्डिंग है वो सरकारी ज़मीन है। बाकायदा वो सरकारी ज़मीन पहले 99 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 30 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 20 साल के लीज पे दी गई थी, और ऐसे करते 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 वो लीज 2012 में अब खत्म हो चुका है। इसका जिक्र कैग ने किया है कि शाहरुख खान जहाँ रह रहे हैं वो ज़मीन जो है वो सरकारी है, उसको वापस लेना चाहिए, या तो उसके ऊपर एग्रीमेंट बना के लीज एग्रीमेंट करना चाहिए। ये बात कैग ने बोली थी 2013 में, क्योंकि 2012 में इसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था। मगर 2020 में जब कैग का रिपोर्ट आया तो कैग ने फिर एक बार बोला कि अभी तक ये वाकया हुआ नहीं है। तो ये बेकायदे से शाहरुख खान जी वहाँ रह रहे हैं, और एक तो उनका घर खाली कराना चाहिए, या तो उनसे रेंटल एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि खाली कराने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में ये बात सर्वसामान्य आदमी के दृष्टिकोण से बुरी है। हम छोटा सा ठेला लगा देते हैं कहीं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले गरीब आदमी का ठेला उठा के पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं। इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ है बिना रेंट दिए, उसको कुछ नहीं करती है। ये बात तो ठीक बात नहीं है, और इसके बारे में बात होनी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे ने इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। कोई तो यूं ही कोई तो बेवफा नहीं होता। अगर बेवफाई आई है महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र सरकार की, तो ऐसी क्या मजबूरियां रही, वो इंटरनल क्या समझौते हैं, वो गुप्त क्या है कि जो 12 के बाद ओपन नहीं हो पा रहा, 22 तक 10 वर्ष हो चुके हैं शाहरुख खान को वहां रहते हुए, जिस पर कोई नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। प्रॉपर्टी के रेट कहां पहुंच गए, क्या क्या हुआ, सब कुछ सबके सामने है। तो ऐसी स्थिति में इसी तरह और भी प्रॉपर्टियां हैं जो राजनीतिक चंगुल में फंस के जो लोगों को दी गई हैं, और राजनीतिक जिसका लाभ ले रहे हैं, राजनीति से संबंधित लाभ ले रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और महाराष्ट्र की जनता के विरोध में है। कैग रिपोर्ट कह रही है, और इसी आधार पर देश के अन्य राज्यों में भी बातें आएंगी। अभी हमने महाराष्ट्र सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको लीगल नोटिस दिया है, जो कि उनको सर्व हो गया है, मिल गया है, जो इसकी कॉपी ये है आपके सामने।
अब इसी आधार पर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाएंगे, जिस आधार पर दूध पानी पानी होगा। और इस देश में संविधान से बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना शाहरुख खान है ना कोई है। गरीब की भी सुनी जाती है और अमीर के लिए भी कानून और कोर्ट बनी हुई।